तोड़ी मैला पंजवा तोड़ी मैला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा व्यापे जाको ओट तुहारी रहो बिन सिमरन जो जीवन बलना सरब जैसे अर जारी नवखंडन को राज कमावे अंत चले को हारी गुण निदान गुणत नहीं गाए जाको कृपा धारी सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी गुण निधान गुणत नहीं गाए जाको कृपा धारी सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साथ संगत जियो, आज का यह हुक्मनामा पंचम स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी का हुक्मनामा गुर शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 711 712 का गुर शब्द गुरबाणी हुक्मनामा है। गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी की यह वाणी है। गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी उच्चारण कर रहे हैं, हर बिसरत सदा खुआरी। हर बिसरत सदा खुआरी, हरि को विसार करके यदि हम चल रहे हैं, हम चलेंगे। हर बिसरत सदा खुआरी, हम हर वक्त ख्वार होंगे, जहाँ कहाँ ख्वार होंगे। हम लोक में भी लज्जी होवेंगे, ते परलोक में भी हमको लज्जी होना पड़ेगा। लोक में भी हम ख्वार होंगे और परलोक में भी हम ख्वार होंगे। हरि के नाम से ही हमको जित कित मान हासिल होना है, चाहे जगत विच होवे, चाहे इंसानों विच जीवों विच होवे, चाहे बिरादरी भाई भी समाज विच होवे, किथे भी मान हासिल होवेगा तो हरि प्रभु परमात्मा के नाम से ही हमको मान हासिल होवेगा, शोभ हासिल होवेगी। और यदि हरि को विसारा है तो लोक में भी हमारा अपयश होगा, अपमान होगा।
लोक भी हमारा ख्वार होगा ते परलोक भी निश्चित ही हमारा ख्वार होगा, खराब होगा। हमारा आगे का जो सफ़र है वो बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत दुष्कर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको सबसे पहले तो अपने लोक को सहज करना होगा, सरल करना होगा। लोक को हमने सहज कर लिया, सरल कर लिया, तो हमारा आगे का जो रास्ता होगा वो सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा और सहज ही हमको परलोक भी हासिल हो जाएगा। हर बिसरत सदा ख्वारी, जिसने भी हरि को बिसारा है वो जगत में भी अपयश का भागी बना है। ते उसने अपना लोक भी ख्वार किया है, खराब किया है, और आगे का जो सफ़र है परलोक भी उसने अपना खराब किया हुआ है। हर बिसरत सदा ख्वारी, ताको दोखा कहाँ व्यापे, जाको ओट तुम्हारी। कहते हैं उसके साथ कभी भी धोखा नहीं हो सकता जो मालिक की ओट लेकर के अपने आप को चलाता है, प्रभु की शरण में रह कर के अपने आप को चलाता है, उसके साथ कभी भी धोखा नहीं हो सकता। दुनिया भले बेशक मान ले, समझ ले कि हमने हरि के भगत को धोखा दे दिया, हमने हरि के भगत के साथ द्रोह कर लिया, हमने हरि के भगत के साथ फरेब कर लिया, लेकिन निश्चित ही उसका हर जाना उस फरेब करने वाले को भोगना पड़ता है। हरि के भगत के साथ कभी भी धोखा नहीं हो सकता, कोई धोखा कर नहीं सकता। और यदि किसी ने हरि के भगत के साथ धोखा कर लिया तो ये मान के चलो कि उसने स्वतः ही अपने ही पैरों को अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी है। उसने हरि के भगत को धोखा नहीं दिया है, उसने अपने जीवन को, अपने आप को, अपने आगे के सफ़र को धोखा दिया है, मुश्किल कर लिया है, कठिनाइयों भरा कर लिया है। हरि के भगत को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। भले बेशक हम अपने मन में खुश होते रहें, खुश होएं, लेकिन हरि के भगत का वार विंगा भी नहीं हो सकता। ताको धोखा कहाँ व्यापे, जाको ओटता तुम्हारी। इस वाणी का, इस पंक्ति का जो सहज भाव है वो ये है कि जिसने भी न प्रभु का आश्रय सहारा लिया है, नाम लिया है, टेक लिए, अज्ञा लिया है, आसरा लिया है, नाम का सिमरन किया है, माया उनके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकती। माया के फरेब में वो कभी भी नहीं जा सकते, माया के धोखे को वो कभी भी नहीं खा सकते। और इसी स्थान पर जो माया से नित्य अपने आप को जोड़ करके रखे हुए रखते हैं, वो नित्य निश्चित ही धोखा खाएंगे। इस जगत के जीवों से भी धोखा खाएंगे, ता आगे का जो उनादा सफ़र होएगा वो भी बड़ा मुश्किलात भरा होगा, सहज नहीं होगा, आसान नहीं होगा, बहुत कठिन होगा। क्योंकि उन्होंने मालिक की शरण न लेकर के माया की शरण ली हुई है, जिस सबब वो स्वतः ही अपने हाथ से अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ताको धोखा कहाँ व्यापे, जाको ओट तुम्हारी। रहो बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जाने। गुरु प्रेमियों, मानुष का जन्म लेकर के यदि हमने सिमरन नहीं किया, मालिक को नहीं चेता, मालिक को चेते में नहीं बसाया, ता फिर हम में
और जीव जंतुओं में क्या तफावत है, क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। जिस तरह से सर्प विषैला होता है, बिना सिमरन यदि हम जीवन जिएंगे न तो हम भी विषैले हो जाएंगे, हम भी जहरीले हो जाएंगे। हमारे मुख से जो वाक वचन निकलेंगे वो भी जहरीले निकलेंगे। हम जो भी खाएंगे वो भी जहरीला खाएंगे, जो भी सुनेंगे वो जहरीला सुनेंगे, क्योंकि हमारे अंदर में मालिक का सिमरन नहीं है, मालिक चेते विच वस्या हुआ नहीं है। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। नवखंडन को राज कमावे, अंत चले गो हारी। हमारे पास सब कुछ हो। गुरु प्रेमियों, इस बात को गांठ करके बांध लो। हमारे पास सब कुछ हो और यदि एक हरि प्रभु परमात्मा का नाम नहीं है तो हमारे पास है क्या? हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास रहना चाहिए वो है ही नहीं। जगत की कोई भी सामग्री, जगत का कोई भी धन दौलत माल मिल्कियत खजाना संपत्ति पट बिलाट हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं। इसलिए गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज साहब भी कह रहे हैं कि नवखंडन को राज कमावे। बड़े बड़े राजा महाराजा हमने देखे इस जगत में आए, वो राज्य भी बने महाराजे भी बने, लेकिन नाल उना दे गया कि कुछ नहीं गया। वो हाथा खाली आए थे, हाथा खाली चले गए। जो इन हाथा से अच्छे कर्म कर गया वही उसके साथ गया, नहीं ता सिकंदर जैसा बादशाह भी इस दुनिया से खाली हाथ चला गया। नवखंडन को राज कमावे, अंत चले गो हारी। जाएगा ता हरि प्रभु परमात्मा का नाम। नव खंडों का राज भी हम कमा लेंगे न, ता हम आखिर में अंत में हारा करी इस जगत को चलेंगे, छोड़ेंगे, जाएंगे। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उसको एकत्र करो, उसको जोड़ो, उसको संचित करो, उसका संचय करो, जो आपके साथ सहाय हो, आपके साथ मददगार हो, आपके साथ जाए। नवखंडन को राज कमावे, अंत चले गो हारी। गुण निदान गुण नहीं गाए, चाको कृपा धारी। गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुण निधान के गुण वही गा सकता है जिसके ऊपर वो परम प्रभु परमात्मा कृपा करता है। हर कोई गुण हरि प्रभु परमात्मा के नहीं गा सकता। आप भी यदि आज दरबार में आए हो न, ता आपके ऊपर भी परम प्रभु परमात्मा की कृपा हुई है, तभी आप गुरु दरबार में आए हो। और श्री जपजी साहिब जी के पाठ को आपने गाया भी ते सुना भी। गुण निधान गुणति नहीं गाए, जागो कृपा धारी। आप समझ लो, यदि आप दरबार में आ गए हो, गुरु की शरण में आ गए हो और गुरु के पाठ में आप जुड़ गए हो, बैठ गए हो, ता आपके ऊपर आज गुरु महाराज की उस परम प्रभु परमात्मा की कृपा हुई है। आपके ऊपर गुरु महाराज ने मेहर बरसाई है, जो आपको अपनी शरण विच बिठाला हुआ है। सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। सो सुखिया, सच्चा सुखी तो वो है। धन से कोई सुखी हुआ है क्या? मैं तो आज भी उसको ढूंढ रहा कि धन से सुखी है कौन? धन से कोई भी सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, कोई भी सुखी नहीं है।
धन ने किसी को भी सुखी नहीं किया है। धन जहाँ भी रहा है उसने वहाँ पे अगन जलाई हुई है। उसने किसी को भी शीतलता शांति नहीं बख्शी है। धन से कोई भी सुखी नहीं है। सो सुखिया धन उस जन्मा, सुखी वो है जिसके पास हरि प्रभु परमात्मा का नाम है, जिसने हरि प्रभु परमात्मा के नाम को कमाया है। सो सुखिया धन उस जन्मा, वो सुखी है जिसने हरि प्रभु परमात्मा के नाम को कमाया है। और धन्य है उसका जन्म जिसने हरि प्रभु परमात्मा के नाम सिमरन से अपने एक एक श्वास को लगाकर हरि प्रभु परमात्मा के नाम को कमाया है। नानक तिस बलिहारी, ऐसे भगत ऐसे प्रेमी प्यारे के ऊपर मैं सद बलिहारी जामा, जिसने एक एक श्वास को उस हरि प्रभु परमात्मा के लेखे लाया है, नाम सिमरन के लेखे लाया है। एक एक श्वास से उस हरि प्रभु परमात्मा का नाम सिमरन किया है। सतनाम श्री हरिवार।